अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मुख्तसर दर्स हदीस की नशिस्त के साथ आपका मेज़बान खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब है। अहवाल क़ियामत के हवाले से हमारी बातचीत का सिलसिला अहादीस का तज़किरा तसलसल के साथ जारी है। आज की हदीस का ताल्लुक़ जामिअ तिर्मिज़ी से है, सिहाह सित्ता की अज़ीम तरीन किताब, और इसी तरह सुनन इब्ने माजा से है, और इस हदीस की किताब का ताल्लुक़ भी सिहाह सित्ता से है। हदीस जो आज मज़कूर होनी है, ज़िक्र होनी है, हदीस की दिगर कुतुब में भी ये मौजूद है हदीस, जिसमें सर फ़हरिस्त सही इब्ने हिब्बान भी है, जिसे हब्बान भी पढ़ा जाता है। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब चूँकि क़यामत पे बात हो रही है, तो क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत होगी, हशर का मैदान होगा, अल्लाह अपनी अदालत में एक बंदे को छांट के अलग करेंगे। उसका हिसाब कैसे लेंगे, इस हदीस में उसका ज़िक्र है। फिर उस हिसाब में सबसे वज़नी चीज़ क्या है, इस हदीस में उसका ज़िक्र। बड़ी कमाल की हदीस है। हर हदीस में कमाल भी है, जलाल भी है, जमाल भी है। हर हदीस की अपनी खुशबू है। बहरहाल, इन्नल्लाह सयुखल्लिसु रजुलन मिन उम्मती अला रुऊसिल खलाइक़ यौमल क़ियामह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा, पूरे मैदान हशर में इंसान और जिन्नात और फरिश्ते और अंबिया सब होंगे। सब की मौजूदगी में अल्लाह एक शख्स को, मेरी उम्मत में से, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत में से एक शख्स को चुन के छांट के अलग करेंगे, छांट के अलग करेंगे। फयंशुरु अलैहि तिस्अतन व तिस्ईन सिजिल्ला, फिर अल्लाह उसके सामने उसके आमाल नामे को खोल देंगे। और उसके आमाल नामे कितने होंगे भाई? 99 रजिस्टर, यानी फरिश्तों के लिखे हुए 99 रजिस्टर। 99 व 99 सिजिल्ला, कुल्लु सिजिल्लिम मसलु मद्दिल बसर। ये मैं मसलु पढ़ता हूँ, हमारे असातिज़ा ने हमें वही सिखाया है कि भाई कुरान में अगर एक लफ्ज़ आया है, जिस तरह उसको अरबी में दिगर मकामात पर भी पढ़ना बेहतर होता है, इल्ला ये कि दिरायतन अगर रिवायतन किसी और तरीके से मनक़ूल है, ये इसको मिसल मद्दिल बसर भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन चूँकि कुरान ने मिसल की जगह मसल इस्तेमाल किया, व मसल कलिमतिन तय्यबतिन, इसलिए मैंने इसको यहाँ मसल पढ़ा। ठीक है जी। तो ताहद निगाह, यानी हर रजिस्टर कितना बड़ा होगा, जहां तक बंदे की निगाह जाती होगी। अल्लाह अकबर। चारों तरफ बंदे की, बंदा कहां तक निगाह जाता, सिर्फ तूल में तो नहीं जाता, चौड़ाई में भी उसकी निगाह जा रही होती है। बंदे की जहां तक निगाह जाती वहां तक एक रजिस्टर होगा। ऐसे 99 रजिस्टर होंगे। अल्लाह अकबर। ऐसे 99 रजिस्टर, यानी एक रजिस्टर कितना बड़ा होगा, जितनी उसकी निगाह जाती बंदे की, जहाँ तक निगाह जाती वहाँ तक उसका एक रजिस्टर। फिर अल्लाह ताला सुम्मा यक़ूल, फिर अल्लाह ताला उससे कहेंगे, पूछेंगे, अतुनकिरु मिन हाज़ा शैआ, क्या ये जो 99 रजिस्टर में तुम्हारे आमाल नामे लिखे हुए हैं, क्या तुम इनमें से किसी एक का भी इनकार कर सकते हो कि इसमें गलत लिखा हुआ है, तुम पे जुल्म हुआ है, तुमने ये गुनाह नहीं की लेकिन लिख दिया गया है? इनमें से एक कभी क्या तुम इनकार करोगे? अज़लमक कतबतिल हाफिज़ून, क्या तुम्हारे ऊपर मेरे जो फरिश्ते कातिब हैं, मुहाफिज, उन्होंने तुम पर कोई जुल्म किया गलत इंदिराज करके? कतबतिल हाफिज़ून, ये किरामन कातिबीन की बात हो रही है, जो अमाल की निगरानी भी कर रहे होते हैं, लिख भी रहे होते हैं। समझ आइए। अल्लाह अकबर। क्या तुम्हारे ऊपर मेरे कातिब जो फरिश्ते हैं, मुहाफिज फरिश्ते, उन्होंने तुम पर कोई जुल्म किया?
फ़यक़ूलु ला या रब्बी, वो कहेगा नहीं ये मेरे परवरदिगार नहीं, जो कुछ लिखा है मैंने ही किया है, फरिश्तों ने तेरे किरामन कातिबीन ने जुल्म करके कोई गलत बात इसके अंदर दर्ज नहीं की, सारे यह मेरा ही किया धरा है। अल्लाह उसके हाफिजे को भी इतना तेज कर देंगे, उसको अपना हर गुनाह याद होगा। वरना बंदे को क्या याद रहता है, नेकियां गुनाह याद, बंदे को नेकी याद रहती है कि मैंने फलां पर यह एहसान किया था, गुनाह याद नहीं रहता है। ला इलाहा इल्लल्लाह। जब वो इकरार करेगा अपने तमाम गुनाहों का, तो फिर अल्लाह ताला फिर पूछेंगे, अल्लाह काजी है ना, अल्लाह जैसा काजी कौन हो सकता है। फ़यक़ूलु अफ़लका उज़्र, क्या तेरे पास कोई उज़्र है, जो तुमने जितनी भी ये बदियां की हैं तुम्हारे पास इसका कोई उज़्र है, कोई दलील है कि तुमने ये सहवन किया था, खतान किया था, नादानी में तुमसे ये गुनाह हुआ था, तुम्हें पता ही नहीं था कि ये गुनाह है, तुम्हारे पास कोई उज़्र है इन गुनाहों के हवाले से? अल्लाहु अकबर, समझ आई। क़ाल ला या रब्बी, वो कहेगा नहीं या अल्लाह मेरे पास इसका कोई उज़्र नहीं है। ख़वातीन हज़रात, एक बात समझ लें, उज़्र के मतलब को समझें। उज़्र के मतलब को समझेंगे कि जो आगे जो लफ्ज़ है ना, फिर वो ग्रामेटिकली सही बैठता है, समझे। हमारे यहाँ उज़्र का एक अद मतलब बयान किया जाता है और अरबी में इसके एक से ज़ायद माने आते हैं, अगरचे जो बेसिक जड़ वाला माना होता है वो तो मौजूद होता है हर जगह, लेकिन उज़्र के मफ़हूम में बड़ी वुसाअत है, अरबी में बड़ी कुशादगी है। उज़्र अल-हुज्जा अल्लती युअतज़रु बिहा, उज़्र उस दलील को कहते हैं जिसके ज़रिए बंदा अपना उज़्र पेश करता है, यानी माजरत करता है कि जी आपने तो मुझे इस काम से रोका ही नहीं था, मैंने ये किया, हाँ जी ये तो कंपनी के बाइलाज में ये पाबंदी शामिल ही नहीं है, ये यानी उज़्र उस दलील को कहते हैं जिसके ज़रिए बंदा अपनी बराअत पेश करता है, एतज़ार करता है, माजरत करता है, और वो दलील के ज़ोर पे माजरत कर रहा होता है। और उज़्र वहुवा मा यरफ़उल लौम, मा यरफ़उल लौम को भी उज़्र कहते हैं। क्या मतलब? वो चीज़ जो आपसे मलामत को दूर कर दे वो भी उज़्र है। ये इसके अंदर इस माने में बड़ी वुसअत है। अज़रतुहु उज़्रन, अज़रा याज़िरु का मतलब होता है मैंने उसका उज़्र कबूल कर लिया। अज़रा याज़िरु उज़्रन का मतलब है मैंने उसका उज़्र कबूल कर लिया, समझ आई। नहीं, अज़रा याज़िरु का मतलब है रफ़अतु अन्हुल लौम, मैंने उससे मलामत दूर कर दी, यानी अज़रतुहु उज़्रन यानी रफ़अतु अन्हुल लौम, मैंने उससे मलामत को दूर कर दिया, समझ आई। तो उज़्र किसे कहते हैं? उस दलील को भी कहते हैं जिसके ज़रिए से बंदा अपनी बरात पेश करता है और माजरत पेश करता है। और उज़्र हर वो चीज़ जो मलामत को दूर करे वो भी उज़्र है, जो मलामत को दूर करे वो भी उज़्र है, ठीक है। अब यहाँ अल्लाह इरशाद फरमाते हैं उस बंदे को उसके 99 रजिस्टर सामने रख के। ये मैंने उज़्र का इसलिए मतलब बयान किया कि अब मैं यहाँ उज़्र की तशरीह करने लगा हूँ, ठीक है। 99 रजिस्टर जो उसके अमाल नामे हैं, उसकी बदियाँ सब कुछ सामने। अल्लाह पूछेंगे तेरे पास इन अमाल नामों के हवाले से कोई उज़्र है? अब यहाँ उज़्र के दोनों मतलब आएंगे कि मेरे बंदे तूने ये गुनाह किए थे, तुम्हारे पास कोई उज़्र है कि तूने नादानी में किया था, तुमसे गलती से हुआ था, जहालत में हुआ था, सहवन हुआ था, खतान हुआ था? वो कहेगा नहीं या अल्लाह मेरे पास कोई उज़्र नहीं इसका, जो किया मैंने जानबूझ के किया, मुझे पता जो मैंने किया है, मुझे पता था ये गुनाह मैंने फिर भी किया है, मैं तेरे सामने कोई उज़्र पेश करके इससे बरी हो ही नहीं सकता। अब उज़्र का दूसरा मतलब कि जो मलामत को दूर कर दे। अल्लाह कहेंगे तुम्हारे पास कोई उज़्र है जो तुमसे मलामत को दूर कर दे? कोई कहे नहीं या अल्लाह ये सारे गुनाह मेरे हैं, मेरे पास कोई ऐसा उज़्र, कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं कि मैं वो तेरे सामने पेश करूं और इन आमाल के हवाले से जो मलामत है, गुनाह है, वो मुझसे दूर हो जाए। मेरे पास कोई ऐसी चीज़
मौजूद नहीं। तो उज़र का मतलब वो चीज़ जो मलामत को दूर कर दे, गुनाह को दूर कर दे, वो भी उज़र है। ठीक है, तो दो मतलब आगे, एक तेरे पास कोई उज़र है कि तुम्हें पता ही नहीं था तुमने ये गुनाह किया, अचानक शादी हो गया, तुम्हें पता ही नहीं था कि ये काम गुनाह है इसलिए तुमने कर दिया। या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो गुनाह हुआ ये तुमसे दूर हो जाए, मलामत दूर हो जाए, गुनाह दूर हो जाए। वो कहेगा या अल्लाह ताला गुनाह किए, मेरे पास इन गुनाहों की सफाई पेश करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, एक गुनाहों के बारे में सफाई पेश करने के लिए भी कुछ नहीं, एक और ये जो गुनाह की है इनके हवाले से किसी तरह कोई मलामत दूर हो जाए और ये गुनाह और इस गुनाह के असरात दूर हो जाए, ऐसी भी मेरे पास कोई चीज नहीं है। गुनाह के हवाले से मलामत दूर हो जाए, खुद गुनाह जाइल हो जाए, क्योंकि उज़र का मतलब होता है इज़ालतु शै अन जिहती, ये इसका लुग़वी माना है, एक चीज को उसके मकाम से ही उठा देना। तो या अल्लाह ताला मेरे पास कोई ऐसा उज़र नहीं कि मुझसे मलामत दूर हो जाए और ये गुनाह दूर हो जाए। अब अल्लाह आगे से क्या कहेंगे? वो तो कहेगा ना ला या रब्बी, अल्लाह कहेंगे फयक़ूलु बला, ये बला उस ला के जवाब में है जनाब। फिर बला फिट होता है। ये अरबी ग्रामर को समझने वाले अच्छी तरह बात को समझते हैं। उमूमन हम देखते हैं जब अहादीस का उर्दू तर्जमा तशरीह होती है तो शायद आवाम को सामने रखकर और अपनी सहूलत को भी सामने रखकर हम बाज़ फसीह व बलीग अरबी अल्फाज की तशरीह नहीं करते, हालांकि अहले इल्म को पता होना चाहिए कि उनकी किताबों का मुताला उलमा भी करते हैं, तो वो फिर फंस जाते हैं। तो इस हवाले से फिर मैंने हदीस की किताबों को देखा, उज़र के माने पहले से मेरे जहन में थे, मज़ीद थोड़ा सा उसको ताज़ा किया, रिफ़्रेश किया, फिर मैं आपके सामने आया हूँ। अब ये बला उस ला की नफ़ी है, ला या रब्बी, जो उसने कहा मेरे पास कोई उज़र नहीं, अपने गुनाहों की सफाई देने के लिए मेरे पास कोई चीज़ मौजूद नहीं, गुनाहों के हवाले से मलामत को दूर करने के लिए और ख़ुद गुनाह को ख़त्म करने के लिए मेरे पास कोई उज़र, कोई चीज़ मौजूद नहीं। अब अल्लाह कहते हैं ला बला, नहीं, तुम्हारे पास एक चीज़ है जो तुमसे गुनाहों की मलामत को ख़त्म कर सकती है और ख़ुद गुनाह को ख़त्म कर सकती है। अब बला फिट बैठता है। शायद आवाम के जहन में इसकी अहमियत इतनी ना हो, लेकिन जो उलमा और तुलबा सुन रहे हैं उनको इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा, जो मैंने इतना वक्त इस तशरीह में लगा दिया। अल्लाह कहेंगे बला, नहीं, तू नफ़ी कर रहा है ना, तेरे पास उज़र नहीं, तेरे पास उज़र है। हाँ, गुनाहों की सफाई पेश करने का उज़र ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन गुनाह दूर करने का उज़र, कि वो चीज़ जिससे गुनाहों की मलामत तेरे ऊपर से उतर जाए, खुद गुनाह तेरे ऊपर से उतर जाए, वो तेरे पास मौजूद है। बला क्यों नहीं है? ये बला उस ला की नफ़ी है। बला ईजाब के लिए आता है और अक्सर इस्तिफाम के बाद आता है, लेकिन यहां इस्तिफाम नहीं है, लेकिन अक्सर इस्तिफाम के बाद आता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं हर वक्त इस्तिफाम के बाद आए। बला आता ही ईजाब के लिए है, चाहे पहले नफ़ी हो चाहे पहले इस्बात हो। अकामा ज़ैदुन बला, अमा कामा ज़ैदुन बला, दोनों सूरतों में बला का मतलब है हाँ ज़ैद खड़ा है, हालांकि एक में नफ़ी है एक में इस्बात है। अकामा ज़ैदुन, क्या ज़ैद खड़ा है? बला हाँ खड़ा है। अमा कामा ज़ैद, क्या ज़ैद खड़ा नहीं है? आप कहते हैं बला, तो इसका मतलब ये नहीं कि खड़ा नहीं है, बल्कि इसका मतलब है नहीं खड़ा है। तो बला ईजाब के लिए आता है, चाहे उससे पहले नफ़ी हो या इस्बात हो। तो अब यहां क्या है? उससे पहले नफ़ी है, या अल्लाह मेरे पास कोई उज़र नहीं। अल्लाह कहेंगे नहीं, तेरे पास उज़र है। ये बला उस नफ़ी को ख़त्म करने के लिए आया। अल्लाह की रहमत का ठाटा मारता हुआ समंदर है ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहेंगे तेरे पास उज़र है, क्यों नहीं है? इन्ना लका इंदना हसना, यकीनन तेरे लिए हमारे पास एक नेकी है जो तूने की थी। अब वो 99 रजिस्टर में वो नेकी नहीं थी, वो नेकी इस खुसूसियत की हामिल थी और इस इम्तियाजी शान की हामिल थी। अल्लाह ताला ने उसकी उस नेकी को जो 99 रजिस्टर में मौजूद उसके आमाल है उससे अलग करके रखी थी। यानी तमाम के तमाम जो रजिस्टर है वो गुनाह से भरे हुए थे,
उसके पास सिर्फ एक नेकी थी, वो उन गुनाहों से अल्लाह ताला ने अलग करके रखी थी। क्या मतलब? नापाक आमाल जिस रजिस्टर में दर्ज थे, अल्लाह ताला ने पाक आमाल को उस रजिस्टर में दर्ज करना गवारा भी नहीं किया। आप अंदाजा कर लें, यानी उसकी तमाम तर जिंदगी में एक भी हसना नहीं थी, क्योंकि इन्ना लका इंदना हसना से साफ पता चलता है कि 99 रजिस्टर में हसना एक भी नहीं है। यह तकाबुली मफहूम आपको बता रहा हूं। फिर कहेंगे जी अहनाफ के यहाँ मफहूम मुखालिफ मोतबर नहीं है। जनाब मुहावरे में मोतबर होता है समझ आई, मुहावरे में मोतबर होता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो चूंकि हदीस है और ये मुहावरा बयान हो रहा है तो इसमें मोतबर है। अहनाफ के यहाँ भी ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अल्लाहु अकबर है। तो 99 रजिस्टर में सारे सय्यात, सिर्फ एक हसना, अल्लाह ताला ने उस 99 रजिस्टर में जो सय्यात हैं उसमें इस हसना को दर्ज ही नहीं किया, अलग थलग रखा। कहा हमारे पास तेरी एक नेकी मौजूद है, इन्ना लका इंदना हसना व इन्नहु ला ज़ुल्म अलैकल यौम, और आज तुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा। हमारे पास तेरी एक नेकी। चले, नेकी से एक बात रह गई, वो मैं आपको बता देता हूं। पीछे मैंने आपको बताया था, अल्लाह ताला कहते हैं क्या तेरे पास इन गुनाहों के हवाले से कोई उज़र है? तो जो जामे तिरमिज़ी में हदीस है 2639, उसमें सिर्फ उज़र का लफ्ज़ है। लेकिन सही इब्न हिब्बान में हदीस नंबर 225 है, उसमें उज़र के साथ एक और लफ्ज़ का भी इजाफा है, इन्ना लका अफलका उज़रुन औ हसना, तेरे पास कोई उज़र है या कोई नेकी है? अगर इब्न हिब्बान की इस रिवायत को तरजीह दी जाए तो फिर उज़र के माने में हसना नहीं आएगा, वो हसना से अलग होगी। तो उज़र में सिर्फ यही आएगा, क्या तेरे पास इन गुनाहों के हवाले से कोई सफाई मौजूद है, कोई उज़र मौजूद है कि तू उन गुनाहों की सफाई पेश कर सके, या तेरे पास कोई नेकी है? तो वो कहेगा या अल्लाह ना मैं गुनाहों की सफाई दे सकता हूं, ना मेरे पास कोई नेकी। वो दोनों का इनकार करेगा। अल्लाह कहेगा नहीं, नेकी है। अब बला का ताल्लुक जो हसनात की नफी है उससे हो जाएगा। सही इब्न हिब्बान की रिवायत के मुताबिक नहीं, हमारे पास गुनाहों की सफाई तो तू नहीं दे सकता, लेकिन हसनात की तू नफी न कर, एक हसना हमारे पास तेरी मौजूद है। यह मैं सही इब्न हिब्बान की रिवायत के मुताबिक तशरीह कर रहा हूं। लेकिन जो मशहूर रिवायत है सही तिरमिज़ी की, उसमें हसना का लफ्ज़ है ही नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ अफलका उज़रुन के लफ्ज़ हैं और हसना के लफ्ज़ नहीं है। क्या तेरे पास कोई उज़र है? तो अब यहां उज़र के वही दो मफहूम आएंगे जो मैं बता चुका हूं। क्या तेरे पास गुनाहों की सफाई पेश करने के लिए कोई उज़र बहाना है, कोई उज़र है कि तू गुनाहों के हवाले से अपनी सफाई पेश कर सके, या उज़र क्या तेरे पास कोई ऐसी चीज है कि वो गुनाहों को मिटा डाले, मलामत को ख़त्म कर दे? तो इसके अंदर नेकी वाला मफहूम आ जाएगा। यानी सही इब्न हिब्बान में जो हसना का लफ्ज़ है वो जामे तिरमिज़ी में नहीं है, लेकिन जामे तिरमिज़ी में उज़र के अंदर ही हसना का मफहूम आ जाता है। उज़र के अंदर ही हसना का मफहूम आ जाता है। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये तशरीह अल्लाह ताला ने मुझे सिखाई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने किसी शरह से नहीं पढ़ी। ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि अपनी ताल्ली ज़ाहिर करने के लिए नहीं, बल्कि अगर मैं मौजूद ना रहा, मैं ज़िंदगी में मौजूद रहा तो अपनी इफ़ादात अलग कर दूँगा, ज़िंदगी में मौजूद नहीं रहा तो अल्लाह करे मेरे वुरसा जिस्मानी रूहानी वुरसा को अल्लाह तौफीक दे, हदीस के मेरे इफ़ादात को अलग करके बाकायदा किताबी शक्ल दे दें उसको। ये मेरी वसीयत भी है अपने वुरसा के लिए। अच्छा जी, तो हम चूँकि जामे तिरमिज़ी का नुस्खा सामने रखा हुआ है तो उसमें सिर्फ उज़र का लफ्ज़ है, तो उज़र के अंदर ही हसना का लफ्ज़ आ जाता है। अल्लाह कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमारे पास तेरा एक उज़र मौजूद है, यानी एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो गुनाहों को मिटा डाले, गुनाहों से मलामत को ख़त्म कर दे। इन्ना लका इंदना हसना व इन्नहु ला ज़ुल्म अलैकल यौम, और आज तुझ पर कोई जुल्म होना नहीं है, तुझ पर जुल्म नहीं होगा। हम तेरी उस एक नेकी को नहीं बोले, फिर क्या होगा? फ़युख़रिजु बिताक़तन, फिर अल्लाह ताला एक कागज़ के टुकड़े को निकालेंगे। और बाज़ नुस्ख़ों फ़तुख़रजु के अल्फाज हैं, फिर बिताक़तुन होना चाहिए कि एक कागज़ का टुकड़ा निकाला जाएगा।
ठीक है, जो मेरे पास नुस्खा मौजूद है, जहाँ जो तहरीर मौजूद है उसमें फ़युखरिजु है, ठीक है, दोनों ठीक है। बहरहाल युखरिजु कहेंगे बिताकतन पढ़ेंगे, तुखरिजु कहेंगे बिताकतन पढ़ेंगे, नाइब फाइल बन जाएगा। बहरहाल फ़युखरिजु बिताकतन फ़ीहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह ताला एक पर्ची निकालेंगे, कागज़ की एक पर्ची होगी, समझ आई बात की भाई कोई भी पर्ची हो, बस मैंने ऐसे ही कागज़ कह दिया, एक टुकड़ा निकालेंगे, अलक़िता, एक पर्ची होगी, उस पर क्या लिखा होगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई दस्तगीर नहीं, कोई गंज बख्श नहीं, कोई रंज बख्श नहीं, कोई तकदीर बनाने वाला नहीं, कोई तकदीर बिगाड़ने वाला नहीं, कोई बेटा बेटी देने वाला नहीं, कोई इज्जत जिल्लत से हमकिनार करने वाला नहीं, जिल्लत को सामने लाने वाला नहीं। ये सारे के सारे काम एक अल्लाह के, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं इसकी गवाही देता हूँ। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं इस हकीकत की गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। ये है जी हसना। तो ये हसना कौन सी हुई? अकीदे की हसना हुई, अकीदे की नेकी हुई, नजरिए की नेकी हुई। आमाल की दुनिया में उसके पास कुछ भी नहीं, सय्यात ही सय्यात, सिर्फ उसका अकीदा सही, बाकी सब खत्म, मलियामेट आमाल की दुनिया में कुछ भी नहीं। वामिलुस्सालिहात है ही नहीं, आमनु है बस, इल्लल्लज़ीना आमनु फयक़ूलु, अल्लाह ताला उसे कहेंगे उहज़ुर वज़नक, जहां तेरे आमाल तोले जा रहे हैं वहां चला जा, जाओ उस मीज़ान के पास जहां तेरे आमाल तोड़े जा रहे हैं, वहां खड़े हो जाओ, वहां हाजिर हो जाओ। समझ आई? यानी वहां तुम खुद वहां मौजूद रहो, तेरी ये पर्ची भी तोली जाएगी। एक तरफ 99 रजिस्टर और हर रजिस्टर ताहद निगाह लंबा चौड़ा, और दूसरी तरफ सिर्फ एक पर्ची, दूसरी तरफ सिर्फ एक पर्ची। अल्लाह कहेंगे जाओ जहां अमाल तोले जा रहे हैं, खड़े हो जाओ, ये भी तोला जाएगा। अल्लाह अकबर, क्या शान है खुदा की कसम, अल्लाह की, उस परवरदिगार की कसम, उस परवरदिगार की रहमत की कसम, वो अर्रहमान अर्रहीम रब्बुल आलमीन है। अल्लाह को या अल्लाह ताला रहमत की चादर में हमें ढांप ले, हमारे पास कुछ भी नहीं है। फ़यक़ूलु या रब्बी, वो कह गए मेरे परवरदिगार, या रब्बी में कितना प्यार है। जैसे बच्चा बिलबिलाता है तो अब्बू अब्बू अम्मी अम्मी करता है ना, अब उसको अल्लाह की शफकत दरकार है, वो अल्लाह की शफकत को खींच रहा है, या रब्बी कह के, या रब्बी मा हाज़िहिल बिताका मा हाज़िहिस सिजिल्लात, या अल्लाह इतने बड़े ताहद निगाह 99 रजिस्टरों के मुकाबले में इस एक पर्ची की क्या औकात है, इस एक पर्ची का क्या वजन होगा। ताहद निगाह मेरी बदामालियां और 99 रजिस्टर हैं, हर रजिस्टर ताहद निगाह लंबा चौड़ा है, और ये एक पर्ची है। फ़क़ाल, अल्लाह फिर इरशाद फरमाएंगे, फ़इन्नका ला तुज़लम, मेरे बंदे तुझ पर जुल्म नहीं किया जाएगा, तुझ पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर। क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़तूज़अ सिजिल्लात फ़ी किफ़्फ़ा वल बिताका फ़ी किफ़्फ़ा। फिर होगा क्या, उसके 99 के 99 रजिस्टर एक पलड़े में रखे जाएंगे, जो क़यामत के दिन अल्लाह तराजू कायम फरमाएंगे। तराजू के 2 पलड़े होते हैं ना,
इस हदीस ने बता दिया कि अल्लाह ताला का जो तराजू कायम होगा क़यामत के दिन मैदान हशर में, खुदाई अदालत में, उस तराजू के भी दो पलड़े होंगे। एक पलड़े में उसके 99 रजिस्टर होंगे, वल बिताका फी किफ़ा, और ये एक पर्ची एक पलड़े में डाली जाएगी। फताशत सिजिल्लात, ये एक पर्ची जब एक पलड़े में रखी जाएगी, लामाला दाएं में ही रखी जाएगी, तो बाएं में जो उसके 99 रजिस्टर हो जाएंगे। फताशत सिजिल्लात यानी फ़ख़फ़त सिजिल्लात, वो 99 के 99 रजिस्टर हर के हो जाएंगे। पहले तो ये डाले नहीं गए थे ना, बायां पलड़ा नीचे ही नीचे था। जब दाएं में उस एक पर्ची को डाला जाएगा, ये मेरा दायां हाथ है इसलिए मैं कर रहा हूं, ये ऐसे हो जाएगा, हल्के हो गए ऊपर हो जाएगी, 99 के 99 रजिस्टर ऊपर और एक पर्ची का वजन नीचे, ये पलड़ा इस तरह हो जाएगा। वसक़ुलतिल बिताका, एक पर्ची का जो है पलड़ा वो भारी हो जाएगा। वला यस्कुलु मास्मिल्लाहि शै, अल्लाह के नाम के होते हुए कोई चीज भारी नहीं हो सकती। अल्लाह का नाम हो और साथ कोई और चीज हो, वो कैसे भारी हो सकती है अल्लाह के नाम के मुकाबले में? 99 के 99 रजिस्टर हल्के, इस तरह मीजान का ये रुख हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ये है जी हदीस, जिसमें क़यामत के दिन एक शख्स के आमाल नामे का मंजर सामने रखा गया और फिर ये मंजर भी सामने रखा गया कि उसके आमाल नामे में सबसे भारी चीज़ क्या होगी। और तीसरी हकीकत जो इन सब से बढ़कर है, वो अल्लाह का अदल, अल्लाह का इंसाफ, कि एक बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के ख़िलाफ़ बगावत में गुजारी, लेकिन अल्लाह के अदल व इंसाफ को देखें। अल्लाह पहले ही फ़ैसला फरमा चुके हैं कि मेरे कलमे की पर्ची का वज़न भारी होगा, तो अल्लाह ताला इस अदल में कमी नहीं आने दी। अल्लाह ताला ने उससे इंतकाम नहीं उतारा। ये पर्ची भारी हो गई, 99 के 99 जो रजिस्टर हैं वो हल्के फुल्के होकर ऊपर चले गए और बंदे को नजात मिल गई, बंदे को नजात मिल गई। ये तो जी हदीस। अब इसमें चंद और चीज़ें भी हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ये है कि किसी के दिल में बात आएगी, बस ठीक है जी, अकीदा ठीक हो, कोई अमाल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे जन्नत में जाएंगे, क्योंकि ये तो पर्ची भारी है, पर्ची भारी है। तो फिर तो ना हम हज करें, ना रोज़ा रखें, ना नमाज पढ़ें, ना ज़कात दें, बल्कि सूद खाएं, ज़िना करें, शराब पिएं, हराम खोरी करें, क्योंकि कलमा तो हमारा है, मोमिन तो हम हैं, हमारी पर्ची भारी होगी, हम सीधे जन्नत में जाएंगे, कोई अज़ाब नहीं होगा। ये गलत मतलब लेने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? इस हदीस में अल्लाह के कलमे का वज़नदार होना तो मालूम है, अज़ाब की नफ़ी नहीं है। इस पूरी हदीस में अज़ाब की नफ़ी कहीं नहीं है। मौलाना मंजूर नोमानी ने भी बाज़ शारीन के हवाले से इस हदीस की मुख्तलिफ़ तशरीहात लिखी हैं। मेरा गालिबन किसी भी तौजी पर दिल मुतमईन नहीं है, इसलिए जो तौजी मेरे दिल में वो ये आपके सामने रखने लगा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मतन से इस्तिंबात करने का मलका थोड़ा बहुत, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करता, दौरान तालिब इल्मी में से अल्लाह ताला ने मुझे अता कर रखा था। ये अल्लाह का मेरे ऊपर बहुत एहसान है। हदीस की बाज़ तौजीहात और तशरीहात ज़माना तालिब इल्मी से मेरे पास मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। और उसमें उस मतन में सही बुखारी का मतन भी अल्हम्दुलिल्लाह सर फहरिस्त है। कभी अल्लाह ने मौका दिया मैं उस पर भी बात करूँगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, आँख बंद करके बात नहीं करते, बाकायदा तालीम हासिल की और 20-25 साल तदरीस की, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे सिर्फ काली दाढ़ी को ना देखें, समझ आई बात की। ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी काली दाढ़ी को समझ के लोग हमें बच्चा समझ लेते हैं, और जो हमारे क्या कहते हैं हिसाब से हमारे शागिर्दों के पड़पोते भी नहीं बनते हैं, वो भी आके हम पे मुंह खोलते हैं। ये सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि हमें ये चीज़ें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, अल्लाह की कसम। जिसकी कोई औकात नहीं होती वो भी मुंह खोलता आके। हमारी कोई औकात नहीं, लेकिन कोई अब बेऔकाता होगा तो फिर ऑपरेशन करना हमें आता है। तो ख़वातीन व हज़रात, इस हदीस के अंदर अल्लाह के कलिमे का सबसे ज़्यादा वज़नदार होना तो मालूम होता है, अज़ाब की नफ़ी नहीं होती। कहाँ है अज़ाब की नफ़ी? क्या अज़ाब नहीं होगा? कहाँ लिखा हुआ? समझ आई? बल्कि हदीस मौजूद हैं, बंदा मोमिन होते हुए जहन्नम में
सज़ा भुगतना होगा, फिर सिफारिशें होंगी, अल्लाह की रहमत काम देगी, फिर अजाब से निकाले जाएंगे। ये कहाँ लिखा है कि बंदा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो उसे आग छू ही नहीं सकती? ये तो लन तमस्सना नार का अकीदा तो हमारा है ही नहीं है। आग नहीं छू, अल्लाह करे हाँ आग हमें न छूए, लेकिन उसके लिए ईमान अमाल दोनों ज़रूरी है और सबसे बढ़कर अल्लाह की रहमत ज़रूरी है। बहरहाल इस हदीस में कलिमे तय्यबा का, शहादतैन का वज़नदार होना मालूम होता है, अल्लाह के अजाब की नफ़ी नहीं हो रही। एक बात। दूसरी बात याद रखें, अब जब अजाब की नफ़ी मालूम नहीं हो रही तो क्या अजाब होगा या नहीं होगा? दूसरा सवाल, भाई अल्लाह की मर्ज़ी। एक बंदे का अकीदा सही है, अब ये अल्लाह की मर्ज़ी पर मुनहसिर है कि उसको उसके गुनाहों की सज़ा दे के जन्नत में भेजे या बग़ैर सज़ा दिए जन्नत में भेजे, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह बहुत से लोगों को जिनका फ़ैसला हो चुका होगा, दीगर अहादीस में मौजूद है, इन्होंने जहन्नम में जाना होंगे, वो मुसलमान, नबी अलैहिस्सलाम की सिफारिश से जन्नत में भेजेंगे। और ऐसे भी होंगे कि मुसलमान होंगे, जहन्नम की आग में जल भुन रहे होंगे, नबी अलैहिस्सलाम की सिफारिश से जहन्नम से निकाल के जन्नत में भेजे जाएंगे। और ऐसे भी होंगे कि नबी अलैहिस्सलाम को सिफारिश करने नहीं दी जाएगी, आखिर में अल्लाह ताला अपनी रहमत से खुद ही जहन्नमियों को निकाल कर जन्नत में भेजेंगे, बशर्ते कि नज़रिया अकीदा सही हो। ये मुख्तलिफ अक़साम है। तो अब अगर अकीदा सही है तो अब अल्लाह की मर्ज़ी है, बग़ैर सज़ा के जन्नत में भेज दे या सज़ा दे के पाक करके फिर जन्नत में भेजे, अल्लाह की मर्ज़ी। दो बातें हो गई। तीसरी हकीकत एक याद रखें, ये जो अकीदा होता है ना, अकीदे के बिना पर जन्नत में जाना, हर एक का अकीदा बराबर नहीं होता। मेरा अकीदा बराबर नहीं, आपका अकीदा बराबर नहीं, आपका अकीदा बराबर नहीं। हर एक की अकीदे की अपनी क़ुव्वत है और उसके अंदर जो क़ुव्वत पैदा होती है वो इखलास से होती है। आपके अंदर इखलास कितना है, आपने किस क़ुव्वत और इखलास के साथ ला इलाह कहा है और फिर किस क़ुव्वत और इखलास के साथ आपने इल्लल्लाह कहा है। समझ आई? अब एक अकली तोजी आपके सामने बात करने लगा हूं। अगर आपके अकीदे में इतनी क़ुव्वत है, इतना इखलास है कि वो उस दर्जे पर पहुंचा हुआ है जिस दर्जे पर इस आदमी का अकीदा पहुंचा हुआ था, समझ आए कि 99 रजिस्टर बदामालियाँ, सिर्फ एक हसना, शहादतैन। समझ आई बात? यानी अकीदा सही, शहादतैन से तो यानी जो बुनियादी अकीदे वो सारे आ गए इसके अंदर। ठीक है? अगर अकीदा इतना है अकीदे की क़ुव्वत कि वो आसमान से बातें कर रहा है, 7वें आसमान से, तो लाहमाला ये इम्कान मौजूद है कि उसके अकीदे की क़ुव्वत उसकी तमाम बदामालियों को जला के राख कर दे और अल्लाह बग़ैर सज़ा के जन्नत में भेज दे। और एक का अकीदा तो सही है, लेकिन उस अकीदे में वो इखलास और वो क़ुव्वत नहीं है जो क़ुव्वत बंदे को 7वें आसमान पे पहुंचा दे, तो वो उसके चौथाई अमाल, बुरे अमाल को जला के राख कर देगी, किसी के निसफ अमाल को जला के राख कर देगी, किसी के 10वें हिस्से को जला के राख कर देगी, बाकी अमाल की वो सज़ा पाएगा। यानी ये हो सकता है। समझ आई बात की? एक तो अल्लाह की कुदरत है सज़ा दे के भेजे या बग़ैर सज़ा के जन्नत में भेजे। एक बंदे के अपने अकीदे की क़ुव्वत और इखलास है। कितना, जितना गुड़ उतना मीठा, तो यही है। आपके अकीदे में जितनी क़ुव्वत होगी, जितना इखलास होगा, उसी हिसाब से अब आपने अल्लाह के यहाँ अजर पाना। तो इसकी तो नफ़ी हो ही नहीं सकती। अगर अकीदे और क़ुव्वत और इखलास इतना पीक लेवल पर है कि फिर वो उस लेवल पे आ चुका है कि आपकी ज़िंदगी के तमाम गुनाहों को बिटा दे, तो ज़रूर ऐसा होगा, क्योंकि फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैया, वहाँ किसी पर जुल्म नहीं होगा। अगर इतना इखलास नहीं है तो फिर कुछ अमाल की सज़ा पानी होगी, कुछ अमाल को वैसे माफ़ कर देंगे, या अल्लाह ताला कम इखलास होते हुए भी बग़ैर सज़ा के जन्नत में भेजे। ये अल्लाह की मर्ज़ी है। ये तो मैं आपके सामने चंद हकीकतें रख रहा हूँ। ठीक है जी, ये बात भी हो गई। अगली बात, जो इस बंदे का आमाल नामा है कि 99 रजिस्टर ता हद निकाब सय्यात, बदामालियाँ, गुनाह, बदकारियाँ, करतूत, सिर्फ एक हसना, वो अकीदे और नज़रिए का हसना। ठीक है? अब मैं इस पे बात करने लगा हूँ। ये बात भी, ये मैं 3-4 चीज़ें आपके सामने रखी ना, कलिमे के वज़नदार होने की बात है, अजाब की नफ़ी की बात नहीं। यहाँ से ये सारी बातें
इदालिकुम मिम्मा अल्लमनी रब्बी, अल्लाह ताला ने मुझे बताई तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं किसी शरह से मैंने हासिल नहीं की। अब आपको आखिरी बात जो अब मेरे दिल में अल्लाह ने डाली वो आपको बताने लगा हूँ। वो क्या है वो सुनिए। कुरान करीम के अंदर अल्लाह का अपना एक उसलूब है। वो उसलूब ये है कि अल्लाह ताला जब नेकोकारों का जिक्र करते हैं तो इंतहाई जो आला सतह के नेकोकार होते हैं अल्लाह उनका जिक्र करते हैं। जैसे ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अहले ईमान का जिक्र है तो अहले ईमान में से उस गिरोह का जिक्र है जो सबसे ऊपर है। और अल्लाह ताला जब कुरान करीम के अंदर बुरे लोगों का जिक्र करते हैं तो खुदाई उसलूब यह है कि जो इंतहाई बदकार होते हैं अल्लाह उनका जिक्र करते हैं। समझ आई? जैसे अल्लाह ताला ने बुरों का जिक्र किया, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, उन लोगों का जिक्र किया जिनके दिलों पर मोहर लगी हुई थी। मुनाफिकीन का जिक्र किया तो उन मुनाफिकीन का जिक्र किया जो अक़ीदे के मुनाफिक और काफिर थे। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह। तो यहाँ खुदाई उसलूब बताने का मतलब मकसद ये कि खुदाई उसलूब बता दूँ। अल्लाह नेकों का जिक्र करते हैं तो आला सतह के नेकोकारों का जिक्र करते हैं, अल्लाह बदकारों का जिक्र करते हैं तो आला सतह के बदकारों का जिक्र करते हैं जो सबसे बदतरीन बदकार होते हैं। बस खुदा की इस आदत शरीफा को सामने रखते हुए अब इस हदीस को सामने रखें कि जिसमें अल्लाह ताला ने अपने इल्म के ज़ोर पर क़यामत का मंजर अपने नबी से बयान फरमाया है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला माशर के मैदान में से उम्मत मुहम्मदी में से एक शख्स को छांट कर अलग करेंगे जिसकी बदकारियाँ 99 रजिस्टर पर मुश्तमिल होंगी, जो एक रजिस्टर ताहद निगाह होगा। ठीक है? और अगर वो क़यामत की निगाह ले लें तो वो तो इंशाल्लाह और भी तेज़ होगी। वो कहाँ तक होगी? अगर दुनिया ही की निगाह ले लें तो फिर कम है भाई, कहाँ कहाँ तक। ठीक है? और एक उसका हसना है, एक उसका सिर्फ अकीदत सही है। तो यहां भी इसका मतलब अल्लाह ताला ने उस बंदे का जिक्र किया है जो अपनी बुराइयों में भी सबसे ऊपर है, जो उसकी अच्छाई है वो भी सबसे ऊपर है। बात समझ आ रही है? यानी अल्लाह ताला उस बंदे को छांट के लाए हैं जिसकी बुराइयां भी पीक लेवल की हैं और जिसके पास अगर एक अच्छाई भी है तो वो अच्छाई भी पीक लेवल की है। समझ आ रही है? ये खुदाई आदत शरीफा को सामने रख के मैं इस हदीस की तशरीह कर रहा हूं। अब उसके 99 रजिस्टर ऐसे हैं कि बदतरीन गुनाह उसमें मौजूद है। उसको देखते हुए यह बंदा इंतहाई बदतरीन इंसान है और बदतरीन सतह पर है। और दूसरी तरफ उसकी जो एक हसना है नेकी, अकीदे और नजरिए की, ला इलाहा इल्लल्लाह की, शहादतैन की, उसके अंदर भी इतनी कुव्वत है कि उसको देखो तो वो बेहतरीन सतह का बंदा है। यानी उसके अकीदे में इतनी कुव्वत है और इतना इखलास है। तो अब क्या हुआ? अब बदी की हकीकत का मुकाबला नेकी की हकीकत से हुआ। बदियां भी उसकी पीक लेवल पर एक हकीकत है और नेकी भी एक है, लेकिन वो नेकी भी इस कदर जानदार है, वो भी पीक लेवल पर है। तो अब हकीकत का मुकाबला हकीकत से हुआ। जब ईमान का हकीकत का मुकाबला कुफर की हकीकत से होता है तो कुफर की हकीकत शिकस्त खा जाती है। तो इसकी ईमान की हकीकत ने भले उसके पास एक ही हसना था लेकिन उसके अंदर इतनी कुव्वत थी कि उसने 99 रजिस्टर को जला के राख कर दिया, सीधे जन्नत में चला गया। अब इस पर कोई कियास करके मैं और आप अपने आप को जन्नती समझ लें कि हम भी जिना करें, नाउज़ुबिल्लाह, शराब पिएं, हराम खोरी करें हैं और सब कुछ करें कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस एक बंदे को जो अल्लाह ने छांट कर रखी है तो इस तरह हम भी जन्नत में चले जाएंगे, तो ये हमारी हमाकत होगी। क्या उस बंदे की हसना में जो कुव्वत है, जो इखलास है, वो हमारे अकीदे में इतनी कुव्वत है? पहले उतनी कुव्वत तो पैदा करें। पूरी ज़िंदगी लगा लें वो कुव्वत पैदा नहीं हो सकती। क्यों? इसकी हसना की गवाही कौन दे रहा है? अल्लाह। मेरे और आपकी हसना की गवाही अल्लाह दे रहा। इसलिए अपने आप को इस पर कियास करके हाथ पे हाथ रख के ना बैठें वरना नुकसान उठाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, जो आखिरी बातें मैंने आपके सामने की हैं जो हदीस पर एतराज़ की सूरत में वारिद हो सकती थी, ये वो सारी बातें हैं जो अल्लाह ताला ने मुझ पर इल्क़ा की, इल्हाम की, वो मैंने आपको बता दी हैं। ये कोई ताल्ली के तौर पर नहीं है। वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस के तहत। तो ख़वातीन व हज़रात, आखिरी बात यही है कि इस हदीस में आप देखें
बदतरीन शख्स की बेहतरीन नेकी और खुदाई रहमत और अदालत के मंज़र का नज़ारा। बदतरीन शख्स की बेहतरीन नेकी ने उसके बदतरीन होने को ख़त्म कर दिया और अल्लाह की नज़र में उसे बेहतरीन बना दिया। फिर अल्लाह की रहमत का ठाटे मारता हुआ समंदर जिसने ये कानून बना दिया कि जिसका अकीदा ठीक होगा एक न एक दिन जन्नत में जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।